हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4। इससे पहले अपन ने चैप्टर 4 का पार्ट 1 देखा था। आज अपन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। अपन ने पहले लिटरेचर पार्ट, थोड़ा थ्योरी पार्ट देखा था, क्या ट्रांसलेशन हो सकता है, उससे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, टिक द आंसर देखे थे, कुछ अपन ने फिल द ब्लैंक्स देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इससे राइज हो सकते हैं, और इस चैप्टर में क्या है, क्या इससे ग्रामेटिकल पार्ट है, क्या अपन नया टॉपिक सीखने वाले हैं, और कौन से क्वेश्चन अपन यहाँ से इससे कवर अप कर सकते हैं। तो इस पार्ट में अपन बेसिकली थोड़ा और आगे पढ़ेंगे और इसका अगले पार्ट में अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें पहले पार्ट से अपन। तो इस पहले पार्ट में अपन से कहता है लीजे द टेक्स्ट, मतलब रीड द टेक्स्ट। ये मतलब एक और टेक्स्ट के बारे में बात करने वाला है अपन, और क्या जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो जने इस कॉन्वर्सेशन में, डेनिस और पॉलिन। रीड द टेक्स्ट, कौन कौन से है, रीड द टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। Ir qua já sui rentre chez moi já était vraiment fatigué parce qu'on avait beaucoup travaillé en liste। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना एक नए अलग टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो जैसे मान लो एक ये वर्ड है आपका je suis, je étais vraiment, ठीक है, और आवे, ठीक है, जैसे आप देखोगे je étais abusé। तो ये जो टेंस की बात हो रही है ना, ये है कौन सा टेंस है, प्लूस का पार्फे। क्या बोलते हैं इसको, प्लूस का पार्फे। ये अपने पास अभी आगे आएगा, इसका अगले वाला क्वेश्चन, ये ग्रामेटिकल पार्ट वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, अगले पार्ट में मैं इसको आपको कवर अप कराने जाऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, yesterday when I returned at my place, yesterday when I returned at my place, I was tired after working a lot in my college। लीज क्या होता है, कॉलेज। लीज क्या होता है, कॉलेज। लीज क्या होता है, कॉलेज। कि आई वॉज टायर्ड बाय वर्किंग आफ्टर अ लॉट in my college। year मतलब yesterday when I returned, yesterday when I returned at my place, yesterday when I returned at my place, I was tired and by working after a lot of in my college। समझ में आ गई। अब पॉलिन के रिप्लाई करती है, e moi aussi j'ai été épuisé quoi, je suis retourné du lit car j'avais une longue journée le soir, j'ai allé au roman intéressé, le tour du monde en été jours de la Jules। ठीक है, समझ में आ गई। एंड मी ऑल्सो, एंड मी ऑल्सो अपने करिए, एंड मी ऑल्सो, एंड मी ऑल्सो आई वॉज एग्जॉस्टेड, एंड मी ऑल्सो आई वॉज एग्जॉस्टेड after returning from the college after working for the long day, after working for the long day, journey means day, long। this evening the evening I read a very interesting novel। ये क्या है, नॉवल। रोमो को क्या मैंने क्या बताया था, नॉवल। इंटरेस्ट मतलब, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्टो, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टो, इंटरेस्टिंग। द इवनिंग आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, द टूर मोन द यूज मीन्स द वर्ल्ड टूर इन 80 days। ये टूर होगा, मोन मीन्स वर्ल्ड, तो इस बुक का क्या नाम है, द वर्ल्ड टूर इन 80 days। द वर्ल्ड टूर इन 80 days बाय जूल्स वर्ल्ड। समझ में आ गई बात यहाँ तक। डेनिस ने क्या बोला, पॉल ने क्या बोला, समझ में आ गई। ट्रांसलेशन साथ में लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू न्यू वर्ड्स। ठीक है, डेनिस, ओ já avait reçu ta table, moi aussi je viens de lire un roman formidable, La Petite Prince de Antoine de Saint-Exupéry। est-ce que à la tu aussi, do you, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, oh I have seen that on your table, ta table, your table, oh I saw that on your table, I saw that on your table, I am also going to read the wonderful book that is the Pati Prince। लपति प्रिंस, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहा है, ये एक नॉवल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, लपति प्रिंस द एंटोनी सुप्री। एस्क आलत यू, हैव यू रीड दिस आल्सो, हैव यू आल्सो रेड दिस नॉवल, हैव यू आल्सो रेड दिस नॉवल। पॉलिन रिप्लाई करती है, oui j'avais lu il y a longtemps, c'est une histoire intéressante, j'adore lire, tu sais। yes I have read this, I have read this, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोर मतलब क्या होता है, स्टोरी।
स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्टोरी। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्टिंग और गुड। जो अडोर रीड, आई लव टू रीड, आई अडोर टू रीड। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? Dennis, Moa si congelamenta inscrit alla biblioteca já em pronte, beaucoup de romans, the review et the magazine, la lecture et ma passion. I am also, when I was registered for the library, I bring multiple books, roman, magazine, documentary, etc. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है, जब इसे रजिस्टर किया था तो ये बहुत सारी चीजें लेकर आया था और लास्ट में same a passion. La lecture means क्या था? रीडिंग। लेक्ट्यूर रीडिंग, रीडिंग इज माय पैशन। रीडिंग इसका क्या है? पैशन। ये यहां तक बात समझ में आ गई? डेनिस बोल रहा है। डेनिस क्या बोला? व्हेन आई रजिस्टर्ड फॉर द लाइब्रेरी, डेनिस क्या बोला? व्हेन आई रजिस्टर्ड फॉर द लाइब्रेरी आई ब्रिंग मैनी नॉवेल्स, documentaries, many magazines, and the reading. I love reading. Reading. This is my passion. Reading. This is my passion. Reading is my passion. समझ में आगे बात? तक वापस समझो, बहुत इजी था। पहले डेनिस ने बोला कुछ कुछ चीजें, फिर पॉलिन ने बोली अपने कुछ कुछ चीजें, फिर उसको डेनिस ने रिप्लाई करा, फिर पॉलिन ने रिप्लाई करा और फिर डेनिस ने रिप्लाई करा। यहां तक बात समझ में आ गई? कौन सी नॉवल की बात कर रहे थे? पति प्रेंस की। कौन सी नॉवल की बात कर रहे थे? पति प्रेंस की। और उसने कौन सी नॉवल पढ़ी थी? ड्यू मोन मींस द वर्ल्ड टूर इन 80 डेज। द वर्ल्ड टूर इन 80 डेज। समझ में आगे बात? आगे बढ़े। वो वाला यू एक्सरे द लिव्र मींस हेयर इज द समरी ऑफ द बुक। यहाँ पे एक बात कर रहे थे बुक की, किसकी? पति प्रेंस की। आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन अपने पढ़ी तो वो क्या कह रहा था? बोले मैं भी पति प्रेंस पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी नॉवल है। तो ये उसी पति प्रेंस के बारे में है। अब इसमें छोटा सा काम आप लोगों को ये करना है, मैं आप लोगों को ये पूरी एक्सप्लेन करूंगा नॉवल, जो भी इसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, लेकिन रीडिंग इसकी आप लोगों को करनी है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसमें आप काफी सारे नए वर्ड सीखेंगे और उसको एक कॉपी में लिख करने क्या बात करती है। बेसिकली पति प्रेंस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे एक सरपेंट बुआ है, यहाँ पे ये बीस को पकड़ लेता है और उसको खा लेता है ये। उसके बारे में एक छोटा सा बच्चा है जो बात करता है कि बोले देखो वहां पे एक लड़का था, उसने उस सांप को पकड़ा और सांपों के बड़ा सांप ने पकड़ के छोटे से बीस को खा गया। उसके बारे में पूरी इंटरेस्टिंग नॉवल से पढ़ती है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी खासी पूरी मोटी बुक है। अगर आप फ्रेंच में आगे से कभी ग्रेजुएशन करते हैं या 11-12 में आप और भी आगे जाते हैं तो वहां पे आपको नॉवल इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर नहीं भी मिले तो मैं भी कह रहा हूँ कभी टाइम निकाल के इस फ्रेंची नॉवल को पढ़ो। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी, सबसे ज्यादा चलने वाली, सबको बचपन में पहले ही पढ़ाता है। मैंने ये पढ़ी यहाँ तक कि मेरे ग्रेजुएशन में फ्रेंच की। तो आप लोग भी इसको पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके हार्ड वर्ड्स को लिखो कॉपी में, मार्क करो। समझ में आ गई यहाँ तक? जिस समझ में आ गया ना स्टोरी का कि किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है? अब देखो, रैम्पली पार टेक्स्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे अपने कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं, हालांकि टाइपिस्ट ने डाले नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए आंसर लिख के रखे हैं कि अपने को फिल इन द ब्लैंक कैसे कवर करने वाला है। अ सॉ बाकलोरियो, ही हैज सक्सीडेड इन हिज बाकलोरियो। इसका मतलब क्या है? सक्सीडेड। ठीक है। व्हेन when he take the photo, the crocodile swallow the lapin, rabbit lapin means rabbit, और ये क्या होता है? swallow। आवले मीन्स क्या होता है? swallow। और ये पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा? ईडी, swallowed। आवले। समझ में आ रहा है बात यहां तक? il mean human way plende, he has good life because of adventure। एडवेंचर, इसको क्या होता है? एडवेंचर। ला serpent article red, the serpent मतलब the snake attacked a rat and as it is swallowed निकल गया। il n'a plus a jambe après, he cannot work long after the accident। समझ में आ गई? बूझे। समझ में आ गई? बहुत इजी है, मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखे, आप लोग इसको एज कॉपी कर लेना और आप लोग इसको देख लेना, ठीक है? अब ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में अपने को टेक्स्ट से ही पढ़ना है। Trouver dans les textes la forme nominal des verbes suivis, मतलब ये यहाँ पे अपने को वर्ब दे रखे हैं, नॉमिनल वर्ब दे रखी है और अपने को इसको पता लगाना है कि इसकी एग्जैक्ट चीज क्या है, इसका एग्जैक्ट वर्ब है। नॉमिनल वर्ब जैसे मान लो अपन आपको बताते हैं कि कहीं पे होता है कि जैसे किसी भी एक वर्ड की बात करो तो एंटर, अंतरे,
ठीक है, तो वहां पे क्या होता है एंट्रेंस, तो उसके लिए अलग वर्ड होता है, ठीक है। टू एंटर और एंट्रेंस दोनों अलग अलग शब्द है ना, लेकिन है तो दोनों नॉमिनल फॉर्म ही एक दूसरे की क्या, तो एक नॉमिनल फॉर्म है तो अपन एंट्रेंस अलग वर्ड हो गया, एंट्री अलग वर्ड हो गया, तो एक हो गया नॉमिनल फॉर्म और एक हो गया उसका पर्टिकुलर वर्ड। बिल्कुल यहाँ पे बात कर रहा है दिग्रेर, तो यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन, ये किसकी बात कर रहा है डाइजेशन की, ये किसकी बात कर रहा है डिजाइनर की, और लीड मतलब रीडिंग की, लीड मतलब किसकी बात कर रहा है ये रीडिंग की। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका वर्ड बताता हूँ, देखो चलो आ जाओ, इसके वर्ड इन्हीं में दे रखे हैं। सेकंड वाले का आंसर है ये डेजीन, ठीक है। फर्स्ट वाले का है फर्स्ट वाले का आंसर इसी में मिलेगा, देखो अभी dormant bundle like these flashes you away mature and the experience you, ये एक तो लेक्ट्यूर होता है लीडिंग के लिए, इसका मैं एक बार आपको ये बता दूंगा, इसको बोलते डाइजेशन है, इसको बोलते डाइजेशन है, ये डाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। इसका मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा, उसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगली क्लास में इसका मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पे ग्रामर में, प्लूस का पार्फे। अब प्लूस का पार्फे होता क्या है, अपने पास टेंस में का अपन एक चार्ट बनाते हैं, टेंस में आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ ऐसे देखो, ठीक है। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद यहाँ पे अपने पास कौन सा टेंस है, पास्ट। अब पास्ट टेंस से पहले भी कुछ हुआ होगा, जब तुम घर आ रहे थे तो मैंने तुमको एक पेंसिल दी थी, पास्ट का भी पास्ट, वापस समझो, जब तुम घर आ रहे थे तब मैंने तुम्हें एक पेंसिल दी थी, तो आ रहे थे के बाद में भी एक और काम हुआ, मतलब पास्ट में दो काम हो गए ना। जब तुम स्कूल के लिए आ रहे थे तो आपकी मम्मी ने आपको टिफिन दिया था, तो आने से पहले भी एक और काम हुआ ना, स्कूल आने से पहले क्या काम हुआ, टिफिन बैग में रखने वाला। तो पास्ट का भी जो पास्ट काम हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लूस का पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, इसको अपन क्या कहते हैं। आज अपन ये वाला टेंस पढ़ने वाले हैं, ये वाला टेंस अपन पढ़ने वाले हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूस का पार्वे, प्लूस का पार्वे, क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं इसको अपन, प्लूस का पार्वे। वापस समझो, जब आप लोग पढ़ रहे थे तो पहले आपने प्रैक्टिस करी, जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे तो आते समय आपने एडमिट कार्ड रखा, तो आने से पहले तो एक जो पास से भी पहले पास का काम हो जाए, वो प्लूस का पार्फे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लूस का पार्फे की देखो, एत्र आवर एम्प्रोन्टर डिसऑनर। अब प्लूस का पार्फे फॉर्म बनाई कैसे जाती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखो। अब देखना प्लूस का पार्फे कैसे बनाते हैं, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है प्लूस का पार्फे को याद रखने के लिए, ठीक है। देखना इधर प्लूस का पार्फे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस अपन ने पढ़ा है एम्पायर पे, क्लास 9th का टॉपिक है एम्पायर पे, होप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास में। एम्पायर पे ऑफ आवुआर या फिर एत्र प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, ये इससे मिलके क्या बनता है, प्लूस्क पार्फे। इससे मिलके क्या बनता है, प्लूस्क पार्फे। किससे बना, सब्जेक्ट से बना, एम्पायर पे ऑफ इससे बना, और किससे बना, पास्ट कंटिन्यूअस से बना, ये लिख के रखना। अब देखो कैसे बनता है, मान लो ये एत्र की बात करते हैं अपन, एत्र में कैसे होगा, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, य एम्पायर पे ऑफ एत्र, एम्पायर पे, एम्पायर पे, एम्पायर पे के एत्र और एम्पायर पे का पता है कि एम्पायर पे कैसे बनाते थे अपन, फटाफट से देख लो, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, AIONS, AIEZ, AIENT, ठीक है। अब सुनो,
अब तुम देखो प्लूस का पारफे कैसे बनने वाला है। प्लूस का पारफे देखो वो कैसे बनेगा। ज, अब देखो अपन एते से बनाएंगे। ज एते डिसेंडियो और रूल ऑफ अकॉर्ड। अगर ये बात, अगर यही बात फेमिनाइन के लिए हो रही होगी, अगर ये बात मेल के लिए हो रही होगी, तो क्या लास्ट में ई आएगा? क्या नहीं आएगा? लास्ट में ई नहीं आएगा। बट अगर बात फीमेल की हो रही होगी तो ये लास्ट में ई आएगा। क्या आएगा? इसको अपन क्या कहते हैं? रूल ऑफ अकॉर्ड। इसको अपन क्या कहते हैं? रूल ऑफ अकॉर्ड। समझ में आ गया? रूल ऑफ अकॉर्ड समझ में आ गया। एक्टर की वर्ब बताइए आपको। डिसोंद्र, जब भी कोई चीज चेंज हो रही हो, डिसोंद्र, एंतोंद्र, रितूरने, एंट्रेंस, मोन्ते, है ना, तो ये सारी चीज जहां पे कोई चीज चेंज हो रही हो, वो सब चीजें अपन किस में लेते हैं? एप्थ में। बाकी किस में आती है अपने पास वो सब चीजें? अबुआर में। भाई किस में आती है अपने पास सब चीजें? अबुआर में। ठीक है, अब देखो ए आई एस, ए आई टी, ए आई टी, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन टी, ए एन टी, ये किसके वर्ब है? एम्पायर पे। अब एम्पायर पे की स्टेम भी देख लो। एम्पायर पे की स्टेम क्या होती है? ए आई एस, ए आई एस, ठीक है, ए आई टी, ए आई टी, और क्या होती है? आई ओ एन एस, आई ई जेड, और ए आई ई एन टी, और ए आई ई एन, ये एम्पायर पे हो गई। इनसे मिलकर अपने पास क्या बनता है? प्लूस का पारफे। क्या मिलता है इनसे मिलकर? प्लूस का पारफे। समझ में आ गई? सब्जेक्ट प्लस एम्पायर पे आवर और एत्र और पास्ट कंटिन्यूस। जैसे देखो एत्र का एम्पायर पे समझा रखा है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये एम्पायर पे आ गया, और ये पास्ट कंटिन्यूस आ गया। ये सब्जेक्ट आ गया, ये एम्पायर पे आ गया और आ गया। सिमिलरली से देखो, ये अपने पास सब्जेक्ट आ गया, ये आवर का एम्पायर पे आ गया, और ये जो एम्प्रून थे वर्ब है इसका ये पास्ट कंटिन्यूस आ गया। तीनों ने मिलके, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया? प्लूस का पारवे। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? प्लूस का पारवे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? प्लूस का पारवे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। समझ में आ गई बात? अब देखो, यहां दे रखा है एम्पायर के बारे में कि ये वन एक्शन ए के बारे में बताता है, और टाइम और वॉच चीजों के लेकिन नहीं बताता। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, सीधा क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन समझा दो हमारे को, बहुत आसान तरीके। देखो, जब भी लॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से लिखना। जब भी लॉर्ड्स, ऑसितो, क्वान, देखनू, और ऐसे वर्ड आ जाए ना, वहां पे हमेशा क्या लगाना है? जब भी ऐसे टाइप के वर्ड आते हैं वहां पे हमेशा क्या लगाना है? प्लूस का पारफे। क्या लगाना है यहाँ पे? प्लूस का पारफे। क्या लगाना है यहाँ पे? प्लूस का पारफे। क्या लगाना है? प्लूस का पारफे। चालू करें, चालू करें। फिनीर, lost when the pupil finished their examination they had enjoyed a lot। तो ठीक है, इसका बिल्कुल अपन अच्छे से आंसर लिख देते हैं। अब ये किसके साथ जाएगा? अबवर के साथ जाएगा। प्यूपिल यानी प्लूरल की बात करी है, इल सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या आएगा? ए वी ए आई ई एन टी एफ आई एन आई, when they will finish their examination। समझ में आ गई? समझ में आ गई? और ये पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा? ये आप रिफ्लेक्सिव वर्ब है, किसके साथ जाएगी? एत्र के साथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सु बीए आम्यूजे। समझ में आ गई? समझ में आ गई? यहाँ एक्स्ट्रा ई और आता लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इल्स की बात हो रही है, मैस्कुलाइन, मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है। यहां तक समझ में आ गया प्लूस को पारफे कैसे करना है? पास्ट टेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओसितो मतलब पता चल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा व्हेन शी रिटर्न टू देयर ट्रिप शी। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है मैं किन किन चीजों पर फोकस कर रहा हूं? कुछ पर्टिकुलर वर्ड ही देखने हैं, उनसे अपन सारा सेंटेंस आराम से छटके हुए कर देंगे। देखो, व्हेन शी रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न एक्टर की वर्ब के साथ आएगी, एक्टर की वर्ब के साथ एल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई टी ए आई टी, आर ई टी ओ यू आर, तूरने, एक ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक एक्सट्री, रूल ऑफ अकॉर्ड। क्यों आएगा?
क्योंकि यहाँ पे एल की बात हो रही है, फेमिनाइन की। फेमिनाइन होता है तो क्या आता है, एक्स्ट्रा ई आता है। फेमिनाइन होता है तो क्या आता है, एक्स्ट्रा ई आता है। और अगर ये मैस्कुलिन होता है एक्स्ट्रा ई आता क्या, नहीं आता। क्या मैस्कुलिन होता है एक्स्ट्रा ई आता क्या, नहीं आता, क्योंकि रूल ऑफ अकॉर्ड उसको अलाउ नहीं करता। रूल ऑफ अकॉर्ड उसको अलाउ नहीं करता। थर्ड पे चलो, वेन निकोलस रीडिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, निकोलस सिंगल बंदा है तो AVAIT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, LU। LU समझ में आ गया, समझ में आ गई। निकोलस, यहाँ पे कौन सी फॉर्म चलेगी, निकोलस यानी सिंगुलर, एक बंदा। एक बंदा तो एक बंदे के लिए क्या मान लो, क्या होगा, यहाँ पे एल की फॉर्म आएगी और एल की फॉर्म आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, आवे और ल्यू। लीड का पास फॉर्म क्या होता है, लीज की पास में फॉर्म के लिखता अपन LU, और DIRE स्पीक LU, वो सॉरी DU। समझ में आगे बात यहां तक। ये प्रेते, एक इस वाले का भी करना अपने को। ये किससे जाएगा, ये भी किससे जाएगा, ये भी अपना किससे जाएगा, आबुआर से। समझ में आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन 4, एंतोंद्र, तो ये किससे जाएगा, एथर के वर्ब से जाएगा, नू। नू ETIONS, ETENDE। समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। कैसे जाएगा, ETIONS, ETENDU। समझ में आ गई। टेलीफोने, नू जावो, नू आ, क्या आएगा, बताओ बताओ। ये पास में जाएगा, ये पास टेंस पे करना है, पास से कंपोज है। टेलीफोने क्या बन जाएगा, नू जावो, TELEPHONE। समझ में आ गया। ये याद रखना, एक पास कंपोजे में क्या होता है, पास से कंपोजे में क्या होता है कि ER की जो वर्ब होती है किससे एंड होती है, ई से। स्टेम, स्टेम। RE की किससे, ई से, और IR की यू से। समझ में आ गई बात यहां तक। इसको पढ़ो, कौन ओदेत सोने आला पोत पोते सो आमी पाकतीर। पाकतीर एक्चुअल की वर्ब है, लीव करने की बात कर रही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप करोगे। तो इसी के साथ अपना पार्ट 2 खत्म होता है। बहुत ही इजी है, समझ में आया प्लस का पार्ट पे कितना इजी है। इन क्वेश्चनों को एक बार वापस से देखना, रिवाइज करना। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, अपन बिलान भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले को बिलान करना है अपने को, और इसके बाद में बिलान करना है, तो वो भी अपन करेंगे, उसमें अच्छा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में।